गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने पढ़ाया था आग्नेय चट्टान। अब अपन की दूसरी चट्टान है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो मैंने आपके लिए बताया था कि आग्नेय चट्टान का निर्माण तत्व लावा से हुआ था। तत्व लावा या तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुआ या पृथ्वी के बाहर। अब अवसादी जो चट्टान है इसका निर्माण जो आग्नेय चट्टान है उसके रूपांतरण से होगा। किससे होगा? आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से इसके बारे में लिखेंगे। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थों का, से प्राप्त पदार्थों का एक स्थान से एक स्थान से कहाँ पर जाएंगे? दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब वहाँ जाकर के क्या होंगी? ये जमा हो जाएंगे। पर जमा होने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने पर जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। देखो, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने पर जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे सैंडस्टोन, डोलोमाइट आदि। अवसादी चट्टान कौन सी होती है? जो आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से प्राप्त होती है। कौन कौन सी है अवसादी चट्टान? सैंडस्टोन, डोलोमाइट। अवसादी चट्टान को अपन और कौन सी चट्टान भी कहते हैं? अन्य क्या नाम है इसका? अवसादी चट्टान का कायंत्रित चट्टान। अब इसकी अपन विशेषता लिखेंगे। अब लिखेंगे इसकी विशेषता। तो सबसे पहले ये चट्टान है नंबर 1। ये चट्टानें परतों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें परतों में पाई जाती हैं। अब देखिए कि ये अपन की कौन सी है? समझिए कि ये आग्नेय चट्टान है अपन की। कौन सी है? आग्नेय। अब इसका जब अपक्षय होगा, कटाव होगा, तो दूसरी कौन सी चट्टान है अपन की? अवसादी। इस चट्टान का निर्माण होगा। इससे जो भी पदार्थ आएगा वो इस प्रकार से जमता चला जाएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या बन रही है? परतों के रूप में एक दूसरे के ऊपर जमा होता चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि अवसादी चट्टानें परतों में पाई जाती हैं। नंबर 2, इन
इन चट्टानों में पशुओं एवं जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। अब जो अपन की अवसादी चट्टान है इसमें पशुओं एवं जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। अब जो भी अपन का आग्नेय चट्टान से रूपांतरण, आग्नेय चट्टान में जो कुछ पाया जाएगा उसका अपक्षय होगा। अपक्षय के साथ में क्या और आते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं पशुओं के और जंतुओं के, वो भी किस चट्टान में आ जाते हैं, अवसादी चट्टान में। अब तीसरा है इन चट्टानों में सूक्ष्म कण, इन चट्टानों में सूक्ष्म कण ऊपर की ओर, सूक्ष्म कण ऊपर की ओर तथा बड़े कण नीचे की तरफ पाए जाते हैं, नीचे की तरफ पाए जाते हैं। अब देखिए कि अपन का कोई भी पदार्थ है, एक तो भारी कण है, एक तो भारी कण है और एक छोटा कण है। यदि इसको अपन जल में डालेंगे इन दोनों को, तो ये तो जल्दी बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि ये कैसा है, भारी कण है। और ये छोटा कण है, ये सूक्ष्म कण है, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो जो इन चट्टानों में सूक्ष्म कण ऊपर की ओर तथा बड़े कण नीचे की ओर पाए जाते हैं, तो हल्की चीज़ है वो तो ऊपर आएगी। तो छोटा कण है वो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर की ओर, और बड़ा कण नीचे की ओर पाया जाएगा। अब चौथा पॉइंट है, ये चट्टानें छिद्रदार एवं कोमल होती हैं। ये चट्टानें छिद्रदार और कोमल होती हैं। छिद्रदार और कैसी होती हैं, कोमल होती हैं। ये तो ही इसकी विशेषताएं। अब मुख्य अवसादी चट्टान कौन सी हैं, मुख्य अवसादी चट्टान यहाँ लिख देंगे, मुख्य अवसादी चट्टान। मुख्य अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर और बालू पत्थर, चूना पत्थर और बालू पत्थर, ये क्या हैं, अपन की मुख्य अवसादी चट्टानें हैं। अब देखो जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर मैंने आपके लिए एक बार बताया था कि चूना तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है चूना, 3 प्रकार का। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो बुझा हुआ और सेकंड होता है बिना बुझा हुआ और थर्ड होता है अपन का चूना पत्थर या कंकड़ पत्थर। ये 3 प्रकार का चूना बताया था। तो बुझा हुआ चूना है, ये होता है CaOH का होल2s, और बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, और कंकड़ पत्थर होता है CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है कंकड़ पत्थर। इस प्रकार से चूना कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब पढ़ेंगे अपन रूपांतरित चट्टान। अगली चट्टान पढ़ेंगे रूपांतरित। ये उतार लिया होगा। तीसरी है अपन की, तीसरी चट्टान है रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान। अवसादी को परतदार चट्टान कहते हैं, रूपांतरित को कायांतरित चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टान कौन सी होती है? अवसादी चट्टान जिसमें परतें पाई जाती हैं। अब रूपांतरित चट्टान जो है अपन की, इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से होता है। कौन सी चट्टान का होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण। अब देखेंगे रूपांतरित चट्टान। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के, आग्नेय और अवसादी, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के, अब जो ये अपन की चट्टान है, इन पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होगा। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के कारण, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रासायनिक और भौतिक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें कौन सी चट्टान कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान का निर्माण किस किस से होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन या रूपांतरण के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टानें ये भी 2 प्रकार की होती हैं। लिखेंगे रूपांतरित चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। रूपांतरित चट्टानें भी कितने प्रकार की होती हैं? ये मैंने आपको वर्गीकरण में बताया था कौन कौन सी होती हैं। सल्कित और सेकंड बताई थी असल्कित, ये बताई थी 2 चट्टानें। तो इसमें सबसे पहले सल्कित चट्टान, सबसे पहले लिखेंगे सल्कित चट्टान। सल्कित चट्टान, इसमें लिखेंगे ये चट्टानें जिनमें खनिज, वे चट्टानें जिनमें खनिज विभिन्न सल कहते हैं परतों को, सल्कों कोष्ठक में लिख लो परत,
सल्कों में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, उन्हें कौन सी चट्टान कहते हैं? सल्कित। सल्कित चट्टान कहते हैं। हाँ, ये चट्टानें जिनमें खनिज विभिन्न सल्कों या परतों में पाई जाती है, उन्हें कौन सी चट्टान कहते हैं? सल्कित चट्टानें कहते हैं। जैसे नीस मैग्नेटाइट। जैसे कौन कौन सी चट्टानें हैं? नीस, और दूसरी है अपन की मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये चट्टान है। अब इसके बाद में अगली चट्टान है असल्कित चट्टान। असल्कित चट्टान। असल्कित चट्टान। अब असल्कित चट्टान क्या हुआ? इसमें असल्कित में वे चट्टानें जिनमें खनिज तथा उनके अवयव समान रूप में दिखाई देते हैं। वे चट्टानें जिनमें खनिज क्या चीज़? खनिज तथा उनके अवयव समान रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें असल्कित चट्टान कहते हैं। असल्कित चट्टान कहते हैं। वे चट्टानें जिनमें खनिज तथा उनके अवयव समान रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें कौन सी चट्टान कहते हैं? असल्कित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर और क्वार्ट्ज। जैसे संगमरमर और क्वार्ट्ज। संगमरमर और दूसरी है क्वार्ट्ज। ये हुई असल्कित चट्टान। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ये अत्यधिक कठोर होती हैं। ये चट्टानें, नंबर 1, ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं। कैसी होती हैं ये? अत्यधिक कठोर होती हैं। दूसरी बात है, ये सल्कित तथा असल्कित दोनों प्रकार की होती हैं। ये सल्कित तथा असल्कित दोनों प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी होती हैं? ये सल्कित भी होती हैं और असल्कित भी होती हैं। नंबर 3, ये चट्टानें क्रिस्टलीय होती हैं। ये चट्टानें क्रिस्टलीय
होती हैं। कैसी होती हैं ये? क्रिस्टलीय होती हैं। क्रिस्टलीय कहते हैं क्रिस्टल की आकृति की। और अब इसमें सल्कित और असल्कित से अर्थ है जो मैंने पहले भी लिखाया है ऊपर। सल्कित का मतलब है परतों में पाई जाती हैं। देखिए सल्कित चट्टान में ये विभिन्न परतों में पाई जाती हैं, सल्कों में पाई जाती हैं। और असल्कित का मतलब है ये कैसी होती हैं? केवल जिनमें खनिज तथा उनके अवयव समान रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें कौन सी कहते हैं? असल्कित चट्टान कहते हैं। तो यही उनकी विशेषता में है कि ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं। जब सल्कित का मतलब परतों में पाई जा रही है तो इसका मतलब कठोर होगी, और दूसरी है कठोर भी है और सल्कित है, इसका मतलब परतों में पाई जा रही है और कठोर भी है। दूसरा ये चट्टान क्रिस्टलीय भी है, क्रिस्टलीय है तो कठोर होगी। क्रिस्टलीय कहते हैं उनमें क्रिस्टल की आकृति। तो ये हुई अपन की रूपांतरित चट्टान। इसके बाद में पढ़ेंगे मुख्य रूपांतरित चट्टान कौन कौन सी हैं, ये और लिख लो। मुख्य रूपांतरित चट्टान। अब मुख्य रूपांतरित चट्टान कौन कौन सी होती हैं? शिस्ट और संगमरमर। शिस्ट कौन कौन सी होती हैं? शिस्ट और संगमरमर। शिस्ट और संगमरमर दोनों कैसी हैं? रूपांतरित चट्टान। अब एक नोट लिखेंगे, इस नोट को यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। नोट में लिखेंगे राजस्थान के नागौर जिले में, नोट राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में संगमरमर, राजस्थान के नागौर जिले में मकराना का, कहाँ का? मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है। इसको याद रखना, कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना का। अब मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, अगली हेडिंग डालेंगे मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ। मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, ये अगली हेडिंग है। मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ। मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ। अब इसमें पढ़ेंगे अपन खनिज। सबसे पहले खनिज। तो खनिज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है? खनिज। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर, बना यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना यौगिक खनिज
कहलाता है, कहलाता है। खनिज किससे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना यौगिक खनिज कहलाता है। ये तो हुआ खनिज की परिभाषा। अब खनिज पदार्थों के गुण, अब हेडिंग डालेंगे खनिज पदार्थों के गुण। अब जो खनिज पदार्थ हैं वो अपना कौन सा गुण स्वयं में रखते हैं, कौन कौन से गुण हैं खनिज पदार्थों के गुण। नंबर 1, खनिज पदार्थ विभिन्न रंग के होते हैं। सबसे फर्स्ट लिखेंगे खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ विभिन्न 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 रंग के होते हैं। खनिज पदार्थ विभिन्न रंग के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीले, हरे, पीले। कोष्टक में लिख लेंगे कौन कौन से रंग? नीले, हरे, पीले और कोई भी रंग, किसी भी प्रकार के रंग के खनिज पदार्थ हो सकते हैं, विभिन्न रंग के होते हैं। दूसरा पॉइंट है अपन का, खनिज पदार्थ चमकीले होते हैं। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ चमकीले चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले। अब जैसे अपन का सोना है, क्या है? सोना। खनिज पदार्थ कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। जैसे जैसे लिख लेना स्वर्ण, कॉपर, स्वर्ण, कॉपर। जो ये अपन के खनिज हैं देखो चमकते हैं, तो ये अपन में स्वयं में क्या रखते हैं? चमक रखते हैं। तो खनिज पदार्थ कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। तीसरा है खनिज पदार्थ अलग अलग आकार के होते हैं। खनिज पदार्थ अलग 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 आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग आकार के होते हैं। कोई भी खनिज एक समान नहीं होता है। खनिज पदार्थ अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे हीरा, जैसे हीरा। खनिज पदार्थ कैसे होते हैं? अलग अलग आकार के। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, इनका एक ही आकार नहीं होता है, इनका आकार अलग अलग होता है। तो ये हुआ खनिज पदार्थ अलग अलग आकार के होते हैं 3। चौथा है खनिज पदार्थ पारदर्शी तथा अपारदर्शी, अल्पपारदर्शी होते हैं। चौथा, खनिज पदार्थ कैसे होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, खनिज पदार्थ पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी होते हैं। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं कि जिसमें से होकर आर पार दिखाई दे। जैसे ये है ना, इसको अपन यहाँ से अपन देखते हैं तो इसमें से होकर कोई भी चीज़ आर पार दिखाई दे, उसे तो कहते हैं पारदर्शी।
और अपारदर्शी कहते हैं जैसे ये है अपन का, ठीक है। अब इसका बाहरी हिस्सा इधर है तो इधर को अपन को कुछ नहीं दिखाई देगा, तो उसे कहेंगे अपारदर्शी। जिसमें से आर पार ना देखा जा सके वह कहलाएगा अपारदर्शी, और जिसमें से आर पार देखा जा सके वो कहलाएगा पारदर्शी, और जिसमें से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है आर पार वो कहलाएगा अपारदर्शी, और जिसमें से बहुत कम आर पार दिखाई दे, अल्प का मतलब बहुत कम दूसरी तरफ दिखाई दे, तो वो कहलाएगा अपन का अल्प पारदर्शी। तो खनिज पदार्थ कैसे होते हैं, किसी में से तो अपन आर पार देख सकेंगे और किसी में से बिल्कुल नहीं देख पाएंगे और किसी में से बहुत कम देख सकते हैं दूसरी दिशा में, दूसरी ओर, ठीक है, यदि देखा जाए तो। अब चौथी बात है, पांचवी बात है अपन की, खनिज पदार्थ अत्यधिक मध्यम या हल्के भार के होते हैं। खनिज पदार्थ अत्यधिक मध्यम हल्के या भारी भार के होते हैं। अब जो अपन के खनिज पदार्थ हैं उनमें से कुछ अत्यधिक भार का होगा, कुछ मध्यम होगा और कुछ कैसा होगा, हल्का भी होगा। खनिज पदार्थ अत्यधिक मध्यम, हल्के या भारी भार के होते हैं। ये उनके क्या हुए, गुण हुए, खनिज पदार्थों के गुण। अब अगला है अपन का खनिजों का वर्गीकरण। एक बार से फिर देखेंगे इसको। खनिज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना यौगिक खनिज कहलाता है। खनिज पदार्थों के गुणों में सबसे पहला खनिज है, खनिज पदार्थ विभिन्न रंग के होते हैं। जैसे अपन ने एक हीरा ले लिया और एक ग्रेफाइट ले लिया, दोनों का रंग कैसा हुआ, अलग अलग है, ठीक है। दूसरा, खनिज पदार्थ चमकीले होते हैं। हीरा अलग चमकीला होता है, ग्रेफाइट अलग होता है। तो कैसा होता है अपन का खनिज पदार्थ, चमकीला भी होता है, जैसे हीरा चमकता है। खनिज पदार्थ अलग अलग आकार के होते हैं। हीरे की जैसे संरचना अलग होती है और ग्रेफाइट की अलग होती है। जैसे हीरा अपन का विभिन्न क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है, जैसे इसमें विभिन्न क्रिस्टलें होती हैं, जिससे कि ये कैसा होता है, कठोर होता है। हीरा कठोर क्यों होता है, इसमें निश्चित ज्यामितीय